बहुत बहुत धन्यवाद कि इस 150 साल जिस गीत को लेकर के हो रहे हैं उस पर आज चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष की बात तो लोग दोनों मिलकर के यहाँ करेंगे, लेकिन मैं एक तटस्थ भाव से यह कहना चाहता हूँ कि यह हमारे गौरव का विषय है। हम आज भी जब वंदे मातरम शब्द का प्रयोग करते हैं तो रोमांच पैदा होता है, लगता है कि हम कहीं देशभक्ति की भावना से भर चुके हैं। यही कारण है कि वंदे मातरम को लेकर के बाल्यकाल से ही, क्योंकि पिताजी मेरे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हमेशा वंदे मातरम की बात करते थे, तो बचपन से ही हमें देशभक्ति विरासत में मिली है। इसलिए मैं हमेशा अभिभूत रहता हूँ। और मैंने वंदे मातरम पर 2 गीत लिखे थे तिवारी जी। एक बहुत पहले लिखा था, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे फिर वंदे मातरम। और उसके बाद एक और मैंने गीत लिखा, उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ मैं जरूर पेश करना चाहता हूँ। मैंने लिखा कि रोम रोम में बसा हुआ जयगान वंदे मातरम, रोम रोम में बसा हुआ जयगान वंदे मातरम, मंत्र सरीखा जपे हमारी शान वंदे मातरम, और इसी के बल पर पाई आजादी हम स्वतंत्र हो पाए, दूर भिरंगी भागे हमसे हम खुलकर मुस्काए, अमृत है या करेंगे इसका पान वंदे मातरम, मंत्र सरीखा जपे हमारी शान वंदे मातरम। और एक बंद और पढ़ना चाहूंगा कि 2 शब्दों का मंत्र अनोखा, इसकी महिमा न्यारी, इसके आगे हार गई गोरी सत्ता हत्यारी, हंसते हंसते वीर हुए कुर्बान वंदे मातरम, मंत्र सरीखा जपे हमारी शान वंदे मातरम, रोम रोम में बसा हुआ जयगान वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम हमारे तन मन में, हमारी आत्मा में बसा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, पिछले कुछ दशकों से मैंने ये पाया है कि धीरे धीरे जो नई पीढ़ी हमारी हो रही है वह राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र से दूर होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है 150वीं जयंती के अवसर पर इस गीत का पाठ है, अभी 150 जगह आज उसका सामूहिक पाठ हुआ। मुझे लगता है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में इस गीत का पुनर्पाठ होना चाहिए, और इसको हम अगर मंत्र की तरह जपेंगे तो बच्चों में देशभक्ति की भावना आएगी। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि कांग्रेस इसको लेकर के कुछ अलग ट्रेंड अपना रही है, वह इससे क्यों अलग हो रही है, क्यों उसने अपने गीत को, जिसके को लेकर के कांग्रेसियों ने, क्रांतिकारियों ने एक समय क्रांति स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आज वो इसका आयोजन क्यों नहीं मना रहे हैं, क्यों इस आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये बात तो हमारे जो कांग्रेस के भाई बैठे हैं वे इस बात को बताएंगे। लेकिन एक नागरिक की तरह, एक लेखक के नाते मैं कहता हूं कि इस गीत को हर बच्चे को याद रखना चाहिए, और इस गीत का जो संदेश है, इस गीत की जो व्याख्या है, उसको अगर हम समझ जाएं तो यह देश हमेशा खुशहाल रहेगा। हमारे कवि की बात के साथ मैं खत्म करूंगा अपनी बात। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही बहुत पहले लिख गए हैं कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल, जब स्वदेश का प्यार नहीं रहेगा, हम वंदे मातरम से प्यार नहीं करेंगे, अपने देश को, अपनी धरती को, हम माँ को प्रणाम नहीं करेंगे, तो हम कैसे देशभक्त होंगे? यह सवाल आज उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो वंदे मातरम से अपने आप को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल में देश का प्यार ना हो। हालांकि इसका प्रदर्शन अलग अलग तरीके से होता है, पर एक समय भी होता है जब देशभक्ति दिखानी भी पड़ती है और उसका प्रदर्शन भी करना पड़ता है, और कांग्रेस से तो इसी बात की उम्मीद की जाती है।